डेमोक्रेसी नेता की या संविधान की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सियासी अड्डा में खुश आमदीद साथियों। उत्तर प्रदेश AIMIM पार्टी ने बीते 28 अगस्त 2023 को आजमगढ़ के सरजमीन पर नेहरू हाल में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की समीक्षा बैठक लेते हुए उन्होंने क्या कहा। कौन सी पार्टी संविधान पर चल रही है? क्या आज की पार्टियों से जनता संतुष्ट है? एक पार्टी जो है धर्म की राजनीति करती है और अपनी डेमोक्रेसी यूज करती है, और एक पार्टी डेमोक्रेसी का दावा तो करती है और आवाम धोखे में आ जाती है, जो डेमोक्रेसी के नाम पर मुख्तलिफ पार्टियों को वोट देकर जीता देती है और सत्ता में आने के लिए अपने अपोजिट से एलायंस कर लेती है, जो कि प्रचार और प्रसार के दौरान एक दूसरे की आलोचना करने में कोई कसर बाकी नहीं रखती, लेकिन सत्ता के लिए जीतने के बाद पब्लिक को समझने पर ये मजबूर करती है कि वोट चाहे डेमोक्रेसी के नाम पर दिया गया हो या धर्म के नाम पर दिया गया हो, सारी पार्टियां सत्ता के लिए अपना हर चोला बदलने को तैयार रहती हैं। जिसको भी सत्ता मिल जाता है, सत्ते की नशे में गरीब, मजदूर, किसान, बुनकर और ST, OBC, दलित सभी लोगों को एक तरफ कर देती है। हर जगह इन्हें सताया, दबाया, जलाया और मॉब लिंचिंग जैसे तरीके से इनका नरसंहार किया जाता है। शासन और प्रशासन दबाव में आकर इन लोगों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करती है। इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए और ये सोचते हुए मुल्क आज़ाद होने के बाद भी ये गरीब लोग गुलामी की तरह जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं। इन्हीं जंजीरों को तोड़ने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने अपनी पार्टी की समीक्षा बैठक की है, जिसमें अपनी पार्टी के मेंबरान से ये अनुरोध किया है कि पब्लिक के अंदर जाएं, संविधान के दायरे में रहकर जात, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठकर बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का सहयोग मांगिए। जैसा कि बेजुबां को जुबां मिली इंसाफ की ताकत से, और महात्मा गांधी के ख्वाबों को साकार करने की AIMIM पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने समीक्षा बैठक की है। आइए एक नज़र डालते हैं समीक्षा बैठक पर। अच्छी तकरीर हिंदुस्तान में किसी के लिए कर देते, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालार कहते थे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो सियासी प्लेटफॉर्म है जहां गूंगा भी आकर के बोलने लगता है। तो आप देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं जो कभी नहीं बोलते थे, तकलीफ नहीं करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खड़े होते हैं, बढ़िया तकलीफ करते हैं। तो हमारा यहाँ इकट्ठा होना सिर्फ ये काम हमारा नहीं है कि हम यहाँ पर तालियां बजाए, मीठा खाए, पानी पिए, फोटो खिंचा लिए, हम चले गए, नहीं। आपको यहाँ से जाकर के जो बातें यहाँ पर हुई है, जिस चीज का आपने वादा किया है, उस चीज को आपको जमीन पर उतारना। बगैर संगठन के कोई लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। आपके पास वोट है, आपके पास भीड़ है, आपके पास लोग हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको वोट देना चाहते हैं। आपके समीक्षा मीटिंग है और हमारे तमाम साथी जिनको माइक दिया जा रहा है, वो लोग इसको किसी ओपन जलसे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन जानिए कि सबसे पहले आपको बैनर पर लिखे हुए समीक्षा का मतलब समझना होगा। बगैर समीक्षा के समझे आप अपनी बात को नहीं रख सकते, अपनी गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा सकते।
साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या हमारी इसके पहले जो भी मिली क्यादतें आई उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे, यकीन जानिए बड़ी माजरत के साथ अपनी इस जुमले को मैं रखने जा रहा हूँ कि जज्बाती तकरीरों और जज्बाती नारों से हमारी सिवाय नुकसान के कोई फायदा हासिल नहीं हुआ है। तो यकीन जानिए जिस मौके पे आपको बुलाया जाए, अगर आपको शादी के मौके पे बुलाया जाए तो दावत खाने का काम करिए, अगर मैयत पे बुलाया जाए तो मैयत के ताल्लुक से मिट्टी देने का काम करिए। जाकर के कब्रिस्तानों में दावत खाना जब आप शुरू करेंगे तो निज़ाम यकीन जानिए कि दरहम भरम हो जाएगा और किसी को कोई मामला समझ में नहीं आएगा। तो समीक्षा के ताल्लुक से हम सभी अपनी बात रखें तो यकीन जानिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और रही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आने की, तो यकीन जानिए इस स्टेज पे भी और सामने भी तमाम हमारे पुराने साथी भी बैठे हुए हैं। रोज़ अव्वल से जब उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी गई, उस दिन से हम लोग साना बसाना शौकत साहब के साथ चलने का काम कर रहे हैं। यकीन जानिए मुझे आज भी वो दिन याद है, 12 फरवरी 2015 को जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महाराजगंज जनपद के अंदर पहली ओपन जनसभा कराई गई थी, तो हमारे पोस्टरों पे जिन लोगों ने फोटो लगाया था, यशो के फोन करने के बाद रात की तारीकी में अपने फोटो को काट लिया गया था। साथियों, हम असद साहब की बातों को और असद साहब की तकरीरों से लोगों के दिलों को मुतासिर करके मेंबर तो बना लेने का काम करते हैं, लेकिन आप जब इलेक्शन का जमाना आता है तो उस वक्त हम रोना रोते हैं कि हम ये जो हमारे मेंबर थे ये वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुए। तो इस पे हमको और आपको गौर फिक्र करने की जरूरत है। असद साहब की तकरीर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतनी तासीर दी है कि जो बंदा सुनता है बिल्कुल उस विचारधारा से जुड़ना चाहता है, और जब हम उसके दरवाजे पे पहुंचते हैं तो मेंबर भी बनना चाहता है और मेंबर बनता भी है। लेकिन जब इलेक्शन का जमाना आता तो वोट में कन्वर्ट नहीं होता। उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है। असद साहब का स्पीच तकरीर तो काफ़ी है मेंबर बनाने के लिए, लेकिन वोट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, इस पर गौर फिक्र करने की आज जरूरत है। साथियों, अगर कोई ग्राम सभा या किसी भी नगर पंचायत या किसी भी जिला पंचायत या किसी भी विधानसभा के अंदर हम मेंबर बनाने का काम करते हैं तो मेंबर बना देना ही हमारा काम नहीं है। मेंबर बनाने के बाद हम विधायक और मंत्री तो नहीं हैं कि उसके किसी बड़े मसले को हल करें या कराएं, लेकिन जो तमाम उसके छोटे छोटे मसले हैं, उसके मोहल्ले के नालियों के ताल्लुक से एप्लीकेशन देना, उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराना, उसके राशन कार्ड के ताल्लुक से जाकर के उसका राशन में नाम दर्ज कराना, ये छोटे छोटे काम करके उसके दिलों को जीतने का काम हम कर सकते हैं। अगर हम उसके दिलों को जीत करके उसके छोटे छोटे मसले को हल करके अगर हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अगर जोड़ने का काम करेंगे तो साथियों यकीन जानिए कि वो एक न एक दिन हमारे साथ रहेगा और हमको वोट देने का भी काम करेगा। तो मैं बात अपनी कहा कि लोगों ने फोटो तक काट लिया, तो जब 2014 के अंदर जब मैं जिले के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रचार के लिए किसी गांव में जाता था तो यकीन जानिए मेरी गाड़ी में बैठने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम आप सिपाहियों की कोशिशों का नतीजा है, बैरिस्टर सदरुद्दीन साहब की मेहनतों का नतीजा है, शौकत साहब की मेहनतों का नतीजा है कि आज ये बताना पड़ता है कि अब हम छुप करके जाते हैं कि ज़्यादा लोग हो जाए हम कैसे लेकर के जाएंगे। तो साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सिर्फ विधायक बना लेना ही कामयाबी नहीं है, तहरीक से जोड़ करके लोगों को तहरीक का मुतहर्रिक बनाना और तहरीक के पैगाम को आवाम तक पहुंचाना, उनके मसले को हल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो साथियों, हमारे जिले के अंदर 5 विधानसभा है और 2 विधानसभा 17 और 22 हम लोगों ने लड़ने का काम किया। वो वोटों का परसेंटेज तो बहुत बेहतरीन रहा, लेकिन विधानसभा में कामयाबी पूरे उत्तर प्रदेश के साथ महाराजगंज में नहीं मिली। लेकिन नगर पंचायत का जो भी इलेक्शन हुआ इसमें महाराजगंज जनपद से भी एक खाता रुल्ला खान साहब की शक्ल में सभासद के रूप में खुला और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वहाँ पे एक शुरुआत हुई। तो यकीन जानिए साथियों, हम लोगों की कोशिशें, हम लोगों के कारनामे बेहतर रहे, लोगों के दिलों का जोड़ने का काम अगर हम लोगों ने करता रहा तो इंशाअल्लाह अज़ीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले समय के अंदर
आने वाले समय के अंदर बेहतरीन कामयाबी हासिल करेगी। साथियों, तमाम लोग हैं और अपनी बात रखेंगे। मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए, अंधेरों की हुकूमत से पहले आपको नया चांद उगाना होगा। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, शौकत अली साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं, ताकि सियासी और गैर सियासी खबरें आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।